तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से सिखाए जाते हैं। तो आइए देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल। अब हमें इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में सीखना है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी बच्चे को असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं पता कि क्या होता है, या फिर कंफ्यूजन होता है कि असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है, तो आइए मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, आपको याद करने का एक अच्छा तरीका बताता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, तो अब बात यह है कि क्या करना है। देखिए, जैसे हमें पता है कि इनकी पूरी पूरी स्पेलिंग सेम है, ठीक है। बस क्या है कि यहां से लेके ये पूरा तो सेम ही है, एस से लेके, ठीक है। इसमें क्या है फर्क है, बस यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है छोटी सी, ये दोनों में ही क्या है, सी, दोनों में ही क्या आ रहा है, हमारे पास सी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, ऐसे याद रखना है जैसे असेंडिंग में ए से सी है, ए से क्या है, सी, तो हमें एबीसीडी तो आती ही है, ए पहले और सी बाद में, तो जो पहले आता है वो पहले आया और जो बाद में आया वो बाद में। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ए टू सी, ठीक है। इस तरीके से हमें अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब यहां बात करते हैं डिसेंडिंग में, तो क्या याद रखना है, डी टू सी, मतलब डी बड़ा है सी छोटा है, तो बड़े से छोटा, ऐसे इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है, बड़े से छोटा। ये तरीका आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, तो ए टू सी और डी टू सी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे डेसिमल में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे पता लगेगा, मतलब कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो हम कुछ एग्जांपल से पहले चालू करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला लेते हैं। हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको दो नंबर दिए हुए हैं 3.6 और यहाँ दिया हुआ है 7.8, ठीक है। इस तरीके से बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल के बाद देखना ही नहीं है, डेसिमल के बाद अभी तो देखना ही नहीं है, पहले ही देख लेना है कि डेसिमल से पहले क्या है, ठीक है। अगर डेसिमल से पहले जैसे यहाँ पे क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि क्या बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हमें क्या कर देना है, सीधा सीधा पता लग जाएगा कि हाँ यही बड़ा है दोनों में से, ठीक है। इस तरीके से क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद सिर्फ तब देखना होता है जब डेसिमल से पहले सेम नंबर हो। अगर डेसिमल से पहले ही हमें पता लग जाए कि क्या बड़ा और क्या छोटा है तो कोई दिक्कत उसमें है ही नहीं, फिर तो हमें सोचने की बात ही नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता, 3.78 लिख देता और यहाँ सिर्फ 7.2 लिख देता इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर है, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखो कि डेसिमल से पहले अगर 7 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब डेसिमल के बाद देखना ही नहीं है। तो यही हमारा पहला केस था जो हमें सीखना था, ठीक है, कि इस तरीके से कि डेसिमल से जब, अब दिक्कत कब आती है, जब डेसिमल के से पहले सेम नंबर हो और डेसिमल के बाद हमें देखना पड़े, ठीक है, तब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आगे देखते हैं, जैसे इसके अंदर है, तो यहां जैसे किसी ने हमें दिया, क्या क्वेश्चन दिया, जैसे 3.6, ठीक है, और यहां पे किसी ने बोला, या 6 7 ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे क्या बोला 3.54, ठीक है, या चलिए 3.6 और 3.5 में कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो वैसे तो मैं आपको इन दोनों का मतलब बता चुका हूं, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें बस रट के ही सीखनी है, कॉन्सेप्ट से भी सीखनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपरली कैसे करना है। तो बात यह है कि डेसिमल से पहले अगर सेम नंबर है तो अब हमें डेसिमल से आगे बढ़ना है। तो डेसिमल के आगे यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 5, मतलब इससे इसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 6 जो है 5 से क्या होता है, बड़ा होता है, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 3.65, ठीक है, और यहाँ मैंने बोला 3.7, ठीक है, इस तरीके से। अब बात यह है कि हो सकता है कि बच्चों को क्या लगे कि यहाँ पे तो 7 ही है सिर्फ और यहाँ पे क्या है 65, तो 65 तो बड़ा होता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि 3.65 जो है इसको 65 नहीं क्या पढ़ते हैं, 65 पढ़ते हैं, ठीक है, और ये क्या है हमारा 3.7। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो ये वाला डिजिट है, ठीक है, डेसिमल के बाद जो ये वाला डिजिट है और डेसिमल के बाद जो ये वाला पहला डिजिट है, इन्हें ही आपस में कंपेयर करना है, मतलब यहां से पहला डिजिट और यहां से पहला डिजिट, ठीक है। अगर ये पहले डिजिट में ही फर्क पता लग जाता है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, जैसे डेसिमल से पहले थी, ठीक है, उस तरीके से हमें याद रखना है। अब एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ
कि यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 2 है मान लीजिए, ठीक है, तो इस केस में बड़ा कौन है, ये। अब एक बात और है छोटी सी, वो ये है कि जैसे यहाँ पे 3.7 है, ठीक है, तो बात ये है कि हम इसको यहाँ पे जैसे 2 नंबर है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। क्यों लगा सकते हो वो भी बता देता हूं। तो देखिए बात इसके अंदर ये है कि क्या होता है कि जैसे हम 4 लिखें या फिर 04 लिखें या फिर 004 लिखें, ये सभी क्या है, 4 ही है। क्योंकि एक बात है कि अगर आप एक नंबर ले रहे हैं उससे पहले चाहे कितने ही 0 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे लगाएंगे तो 40, 400 ऐसे बनेगा। तो बात यहाँ पे ये है कि जब हम डेसिमल की बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा मैंने 3.6, तो ये चीज डेसिमल में हम आगे की तरफ कर सकते हैं कि 3.6, 3.60 या फिर 3.600, ये सभी क्या होते हैं आपस में बराबर, ये सभी आपस में बराबर है, ठीक है, चाहे मैं आगे कितने ही 0 लगा दूं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये डेसिमल के बाद जो 0 लगता है ये बिल्कुल एंड में, ऐसा नहीं कि 3.6 है और 6 से पहले 0 लगा दिया, ये नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ये एक अलग वैल्यू है और ये एक अलग वैल्यू है, ये तीनों सेम है, ठीक है, ये तीनों आपस में सेम है, लेकिन ये वाला जो है ये अलग है, ठीक है, इन सब से, क्योंकि हमने 6 आगे नहीं लगाया, ये डेसिमल और नंबर के बीच में लगाया, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी खैर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि अगर कंफ्यूजन है तो ये 65 यहाँ पे 65 है मतलब, तो वहां पे 70 है, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे अब एक चीज ये आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि दूसरा नंबर भी सेम है, 3.6 यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3.6 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, इस बात का भी हमें देखना है। अब इनमें क्या करना है, हमें देखना है कि डेसिमल से पहले तो दोनों में क्या है 3, ठीक है, तो डेसिमल के बाद आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। तो और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा, साफ साफ पता लग जाएगा कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 3.64, ठीक है, और यहाँ पे दिया है सिर्फ 3.6, तो जैसा मैंने आपको एक भी एक्सप्लेन किया है कि क्या है, यहाँ पे 3.64 है, ठीक है, और यहाँ 3.6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या लगा सकते हैं 0। क्यों, डेसिमल के बाद यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ठीक है, तो इसके आगे 0 है और यहाँ पे क्या है 4, तो 0 बड़ा है या 4 बड़ा, तो 4 बड़ा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। किसी ने बोला कि इसको असेंडिंग में करो, असेंडिंग का मतलब क्या है, छोटे से बड़े पे जाना है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो क्या बोला था कि डेसिमल से पहले देख लेना है पहले तो, और अगर डेसिमल के पहले देखने के बाद डेसिमल के बाद देखना है, तो देखिए डेसिमल के पहले यहाँ क्या है 3, फिर यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 7, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्या बन जाएगा हमारा 3.6 है, तो यही सबसे छोटा है क्योंकि 3 से छोटा और कोई तो है ही नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे बात यह है कि यहाँ 4 है और ये 4.8 है, तो 4 और यहाँ पे 4.8, तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि यहाँ पे आप डेसिमल लगा के क्या लगा लेंगे 0, ठीक है। वैसे तो 4.8 बड़ा है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसकी मदद से भी पता लग रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। जब मैंने यहाँ पे बोला 4 और यहाँ बोला 4.8, तो यहाँ पे कौन सा है छोटा, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। क्यों, अब इसमें डेसिमल के बाद क्या है 0, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं 0 लगा के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि ये 4 आ गया, फिर इसके बाद क्या आएगा 4.8, अब आता है उसके बाद 7, ठीक है। तो बात ये यहाँ पे 7.82 और यहाँ पे क्या है 7.9 है, तो अब इनमें से कौन सा बड़ा है, क्या 82 वाला या 9 वाला, तो देखिए यह 82 होता ही नहीं है, ये है 7.82, तो हमें सिर्फ एक फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। 82 हमें इसको पढ़ना ही नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा 7.82 आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा 7.9, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, इन्हें आप प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना और अपने आंसर्स मुझे ज़रूर बताना कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम डेसिमल के बारे में और भी चीज़ें नई नई सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगर सच में पढ़ना और सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।